दिल्ली से तकरीबन 400 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर है जयपुर। जयपुर राजस्थान की राजधानी भी है। मेट्रो ट्रेन आज वहाँ पहुँचा है। और एक आईपीएस अधिकारी है उत्तर प्रदेश की, जो इस समय सीओ सिटी बुलंदशहर के पद पर। नाम है अनुकृति। अनुकृति की शिक्षा दीक्षा इसी इंडो भारत इंटरनेशनल स्कूल में हुई। उस स्कूल के डायरेक्टर, उसके शिक्षक, उसके गुरु मेरे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, प्रिंसिपल का आपका स्वागत। हाँ, मैं अनुकृति शर्मा को बचपन से जानता हूँ क्योंकि 2000 में उसने हमारी स्कूल में एडमिशन लिया था, क्लास 7 में आई थी वो। और बचपन से ही वो बच्ची एक क्लास के अंदर हमने एक उसका बड़ा एक विशेष गुण देखा था कि वो एक हेल्पिंग नेचर था उसका। हमेशा वो बच्चों को, दूसरे बच्चों को हेल्प करने के लिए तैयार रहती थी। और एक गुण उसमें सबसे बड़ा था कि वो कभी कोई टीचर कंप्लीट टॉपिक करने के बाद में वो टीचर को कहती कि ये टॉपिक मैं एक्सप्लेन करूंगी बच्चों को, जो कि नॉर्मली बच्चों में नहीं होता है। 2006 में उसने 12th किया हमारे यहाँ से, और स्कूल की वो हेड गर्ल भी रही थी और टॉपर भी थी। कई क्वालिटी थी इस बच्ची में। स्कूल की जितनी एक्टिविटीज होती थी उसके अंदर ये एग्रेसिवली पार्टिसिपेट करती थी, चाहे डिबेट कॉम्पिटिशन्स हो, चाहे रेसिटेशंस हो, चाहे पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स हो, चाहे इंग्लिश प्ले हो, हिंदी प्ले हो। स्कूल में 40 तरह की साल भर में एक्टिविटी होती है और एग्रेसिवली हर एक्टिविटी में ये पार्टिसिपेट करने के लिए एग्री रहते थे। इसके साथ में पढ़ने में भी ये टॉप थी क्योंकि इसका राइटअप स्किल बहुत बढ़िया था। लॉन्ग राइटअप लिखना, लॉन्ग ऐसे लिखना इसकी क्वालिटी थी। जब भी कोई होता तो ये हमेशा उसके टॉपिक के बारे में लॉन्ग ऐसे लिख के लाती थी। और एक मैंने इसमें क्वालिटी और देखी थी कि ये आंसर्स भी परफेक्ट देती थी। 100 में से 100 नंबर लाना मीन्स 100 में से 100 नंबर लाने की ये हमेशा तैयारी करती थी। इसमें आंसर भी हमेशा पूरा लिखती थी। ये मैथ्स इसका हमेशा स्ट्रॉन्ग रहा था। मैथ साइंस इसने सब्जेक्ट लिया था। और जब इसने आईपीएस क्लियर किया तो स्कूल में आके इसने हमारे छोटे बच्चों को छोटी छोटी ट्रॉफियाँ बांटी थी, जो एक हमको बहुत अच्छा लगा था स्कूल में। और एक क्वालिटी मेरे को जब इसकी पता लगी कि आईपीएस ऑफिसर बन के ये यूपी में गई है। यूपी में एक दिन मेरे को पता लगा कि एक ढाबे पे ये चाय पीने के लिए रात के टाइम में इसने गाड़ी रोकी थी। तो चाय पीने के लिए वो बच्चा जो आया था वो सर्दी के अंदर कुछ पहना हुआ नहीं था। तो इसको दया भाव इस बच्ची का देखिए कि सेकंड टाइम जिस टाइम ये चाय पीने गई थी तो कुछ कमले लेके गई थी, कंबल, और उस बच्चे को इशारे से हाथ से बुलाया था। तो बच्चा पहले डर गया था वो कि ये वापस पुलिस वाले क्यों आए, मेरे को बुला रहे हैं। जब उसने बच्चे को बताया कि तेरे लिए मैं कंबल लेके आई हूँ, तो वो सुन के मेरे को भी इसके लिए बहुत एक लगा कि देखो इसके अंदर बच्ची को बचपन से जो भावना है इसकी दूसरे बच्चों को हेल्प करने की, ये रियली इस टाइप के अफसर्स अगर पूरी इंडिया के अंदर हो तो मैं श्योर हूँ कि इस भावना से इंडिया हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और ये एक दूसरे की जो हेल्प करने की जो नेचर है वो रियली इसमें टिमंडस है। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक मिशन शक्ति करके एक कार्यक्रम चलाया गया है, और जिसमें बुलंदशहर जनपद में जो अनुकृति है वो वहाँ की कृति सीओ सिटी है। एक महिला अधिकारी को उसका प्रभारी अधिकारी बनाया जाता है। एक महिला की दुखद व्यवस्था सुनते सुनते, क्योंकि उस महिला जो है उसके घर में बिजली नहीं थी, रोशन होना था घर को, लेकिन अनुकृति को उसने बताया, जबकि कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी थी, तो उसके घर में उजाला कराया। और आज वो अनुकृति आज पूरी दुनिया में अपना एक नाम कमा रही है। मेरी उससे बात हुई व्यक्तिगत तौर पर, उसने अपने प्रिंसिपल। मैं एक चीज और शेयर करना चाहूँगा जो एक्सेप्शनल है स्कूल टाइम के अंदर। 12th क्लास के अंदर हमारे स्कूल का रविंद्र मंच पर एनुअल फंक्शन था जिसको इसने लीड किया था, और उस टाइम इसको बेस्ट अवार्ड भी मिला था। उसका फोटो है हमारे पास में। उस फंक्शन में चीफ गेस्ट जो थे हमारे थे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बलभद्र सिंह जी, उसका फोटो भी है। बलभद्र सिंह जी ने, और उस दिन हमने चीफ गेस्ट और एक गेस्ट ऑफ ऑनर में हमने ब्रिगेडियर साहब को भी बुलाया था। सेना के जो ब्रिगेडियर जयपुर थे वो भी थे, उसका फोटो भी साथ में है, वो मैं शेयर करूंगा इनके साथ में। वो फोटो जिस टाइम बलभद्र सिंह जी ने इनको अवार्ड दिया था डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उस टाइम में 2006 की बात है ये,
तो मैंने अनुकृति को बोला था, अनुकृति इस तरह से तू बन के बता। तो आज मुझे खुशी है कि उसी बलभद्र सिंह जी ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने इनको अवार्ड दिया था, आज ये खुद आईपीएस ऑफिसर बन गई। कितना बड़ा एक खुशी का फल है ये। अच्छा, क्योंकि देखिए एक अध्यापक जो है गुरु तो गुरु होता है। आपके स्कूल में और बच्चे भी पढ़ते हैं, यस, किसी और बच्चे ने कोई इस तरीके का कीर्तिमान स्थापित किया? बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इस तरह के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कई बच्चे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने, कई बच्चे आपके ये सिविल सर्विसेज में आरएएस में भी गए हैं, और कई बच्चे अपन के इंजीनियर्स भी बने हैं। इस स्कूल में जो भी बच्चा पढ़ता है, हम लोग कोशिश यही करते हैं कि उसका आउटलुक हमेशा बढ़िया निकले। अच्छा, आज देश में जो शिक्षा की व्यवस्था है, क्योंकि सारे स्कूल ऐसे, क्योंकि जयपुर में आपने एक छोटे से स्तर पर स्कूल चलाया होगा, हाँ, जब यहाँ से इस तरीके के अधिकारी निकल सकते हैं, जो बड़े स्कूल है, शायद वहाँ पर बेहतर होना चाहिए, क्योंकि अभी हालांकि आजकल युवाओं का थोड़ा सा बढ़ रहा है। यस, जो शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव की आवश्यकता महसूस करते हैं? मैं डेफिनेटली कहूँगा बच्चे को केवल किताबी ज्ञान मत बनाइए। कारण क्या है कि किताबी ज्ञान जीवन के अंदर हमारा एक्सपीरियंस है 30 से 40% ही काम आता है। उसके अलावा बच्चे का जो बनाना है वो बनाइए उसका आउटलुक। आज का जमाना जो है, आप देखिए टॉप जमाने के अंदर सबसे आगे कौन बढ़ता है? जिसके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हो। आज एक बात बताइए, कोई जमाना था जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का टाइम था, उसके बाद में कंप्यूटर का टाइम आया, उसके बाद में टेक्नोलॉजी का टाइम आया, आज इंफॉर्मेशन का टाइम है। बच्चे को इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करना, ये स्कूल में बच्चे को सिखाना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पैसा वाला कौन है? ट्विटर। उसके पास क्या है? कोई मशीनरी नहीं है, कोई चीज उसके पास नहीं है, केवल इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन के बेस पे आज वो बिलियंस ऑफ डॉलर का मालिक है। तो स्कूल में बच्चे को जो सिखाना चाहिए, उसका आउटलुक चेंज करना चाहिए। हाउ टू स्पीक, हाउ टू प्रेजेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो बच्चा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है और उसको प्रेजेंट करने की स्किल सीख जाता है, बोलना सीख जाता है, वो बच्चा ऑटोमेटिक लिख लेगा। लिखने पे स्कूलों को ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, उस बच्चे का आउटलुक निकालने में बच्चे का ध्यान देना चाहिए, जो कि हमने अनुकृति के साथ किया। अच्छा, अनुकृति को कोई संदेश, कोई मैसेज एक गुरु होने के नाते? मैं डेफिनेटली कहूँगा कि उसको, वो शुरू से ही ऑनेस्ट थी। वैसे ऑनेस्टी के साथ में हमेशा दूसरों की सेवा कीजिए, फल अपने आप मिलेगा। हमारा नेचर यही है, हम दूसरों की सेवा करने में रहते हैं। स्कूल का भी नेचर यही होता है। जो भी सर्विस क्लासेज होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले होते हैं, उनको हमेशा अपनी ऑनेस्टी बरकरार रखनी चाहिए। चाहे बोली वो सिविल सर्विसेज में हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो। मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, और मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि हमेशा सेवा भाव पहले होना चाहिए, मनी विल ऑटोमेटिकली फ्लो। उजाले बांट देने से उजाले कम नहीं होते, इसलिए आप जहाँ हो वहाँ लोगों की मदद कीजिए और सेवा भाव का कोई ना कोई संदेश देने का प्रयास कीजिए, और अनुकृति की तरह से, अनुकृति से सीखिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, जयपुर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और घंटी का बटन दबाना ना भूलें।